दोस्तों अगर आपने भी एसएससी जीडी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और यहाँ पर आपको पेमेंट वगैरह कटवाने में प्रॉब्लम आ रही है, जो इसमें फीस वगैरह कट रही है उसको कटवाने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हो सकता है आपकी कैटेगरी में फीस कट भी नहीं रही हो, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट की कैटेगरी मतलब काफी सारी कैटेगरी यहाँ पर ऐसी है जिसमें फीस नहीं कटती है, वहां पर फीस एक्सेम्प्टेड लिखकर आ जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और फीस वगैरह कटवाने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर फीस आपकी पेंडिंग में चली गई है, तब आपको क्या करना है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाली बटन दबाकर, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके काम की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मेरे पास है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐप वगैरह रेकमेंड करना चाहूंगा जो कि आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे ही मान लीजिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और आपका ध्यान चला जाता है मोबाइल में और आप वहां पर शॉर्ट्स देखने लगते हैं और काफी ज्यादा टाइम आपका बर्बाद हो जाता है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर 2 ऐप्स की लिंक डाल रखी है, आप उसको एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब पहला जो ऐप है वो है कुकू FM। आपने काफी ज्यादा इसका नाम सुना होगा, लेकिन अभी इस ऐप पर काफी ज्यादा हैवी डिस्काउंट वगैरह चल रहा है। तो आप मेरी 2 ही लिंक से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से। मैं भी आपको बताऊंगा पूरी प्रोसेस, क्या आपको इसमें मतलब फायदा मिलेगा इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद। और साथ में जो दूसरा ऐप है वो है गीगल। तो दोनों ऐप को आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों में आपको काफी सारी आपस की हेल्प के लिए बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, जिनको आप अपने मतलब पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पर आप सुन भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप अपनी ईयरफोन लगाइए अपने कानों में और फटाफट से सुनना शुरू कर दीजिए। कभी कभार दोस्तों मैं भी यहाँ पर डिमोटिवेट हो जाता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पर मतलब वीडियोस वगैरह बनाता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं भी काफी ज्यादा डिमोटिवेट वगैरह हो जाता हूँ। तो यहाँ पर जो बुक्स वगैरह डली हुई है उसमें सेल्फ हेल्प वाली बुक्स वगैरह भी आपको मिल जाती हैं, मोटिवेशन वाली बुक्स वगैरह मिल जाती हैं। अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो वहां पर आप अपना फोकस वगैरह कैसे बढ़ा सकते हैं उसके कैटेगरी यहाँ पर बुक्स वगैरह डली हुई हैं। अगर आप प्रीमियम वर्जन लेते हैं दोनों ऐपों में, तो मैंने जो लिंक दे रखी है आप उसके थ्रू यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हैं इस ऐप को, तो प्रीमियम वर्जन पे आपको यहाँ पर हैवी डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप डायरेक्टली यहाँ पर कुकू FM को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो यहाँ पर जो आप प्रीमियम वर्जन लेंगे तो वो आपको 400 रुपए का पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी दी हुई लिंक से यहाँ पर मतलब इंस्टॉल करने के बाद प्रीमियम वर्जन खरीदते हैं, 1 साल का यहाँ पर प्रीमियम वर्जन रहता है, जहां पर आप कोई भी बुक वगैरह सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐड वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिल जाएंगे। और यहाँ पर काफी सारी ऐसी बुक्स हैं जिसको आप बिना प्रीमियम वर्जन के यहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे या फिर नहीं सुन पाएंगे। तो प्रीमियम वर्जन यहाँ पर आप चाहे तो फ्री में भी सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है आपके काम का ये ऐप है तो आप यहाँ पर प्रीमियम वर्जन लीजिए। और साथ में दोस्तों गूगल में भी काफी सारी ऐसी किताबें हैं जो कि फुल वर्जन है, जैसे भगवत गीता आप सुन सकते हैं। काफी सारे लोगों के मन में ये चलता रहता है कि भैया मुझे भगवत गीता पढ़नी है, तो आप इसको भगवत गीता को बड़े डिटेल में आराम से सुन सकते हैं। मतलब मैं पहले मान लीजिए 1 चैप्टर सुन लिया आपने, फिर जब आपको टाइम मिला तो दूसरा चैप्टर सुन लिया, ऐसे ही आप धीरे धीरे करके सभी चैप्टर को यहाँ पर सुन सकते हैं। तो गूगल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और साथ में चाहे तो इसका भी प्रीमियम वर्जन वगैरह आप ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐड वगैरह आते हैं, अगर आप प्रीमियम वर्जन नहीं लेना चाहते हैं तो दोनों ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फटाफट से इनको इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किया है और यहाँ पर आपने फीस वगैरह कटवा दी है और आपकी फीस पेंडिंग में चली गई है, तो उसके बारे में जानकारी मैं थोड़ी देर में दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं फीस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट हो सकते हैं इस वीडियो को ऐसे भी देख रहे हो जिनकी कैटेगरी में फीस वगैरह कट नहीं रही है, तो मतलब उनके सामने क्या लिखकर आ रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। इसके हम डायरेक्ट चलते हैं पेज नंबर 9 में। यहाँ पर फीस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों, एप्लीकेशन फीस यानी कि यहाँ पर 100 रुपए कट रहा है। अब हो सकता है ऐसे भी कई सारे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा भैया मेरी तो फीस कटी नहीं है, क्यों नहीं कटी है, क्या मेरा फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। काफी सारे ऐसे कैंडिडेट भी मेरे पास आ जाते हैं और कमेंट भी आते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उनको बता देना चाहूंगा, अगर वो गर्ल कैंडिडेट है यानी कि लड़कियां हैं, तो लड़कियों के केस में यहाँ पर फीस वगैरह नहीं कटती है, एसएससी वगैरह फीस नहीं लेती है। तो यहाँ पर अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं, वुमेन कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी फीस नहीं कटेगी। यहाँ पर SC ST कैटेगरी में फीस नहीं कटती है। एक्स सर्विसमैन है तो भी यहाँ पर फीस वगैरह उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो ही उनको 100 रुपए यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन नजर आता है। नहीं तो अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं, SC ST कैटेगरी में आते हैं, ESM कैंडिडेट हैं, तो उनको फीस वगैरह कटवाने का ऑप्शन उनके सामने नहीं आएगा और उनकी फीस यहाँ पर पेमेंट नहीं कटेगी। डायरेक्ट यहाँ पर फीस एग्जेम्प्टेड लिखकर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से लिखकर आएगा। जैसे ही जब वो फॉर्म यहाँ पर सबमिट करेंगे तो उनके सामने कुछ ऐसा लिखकर आ जाएगा, योर एक्सेप्टेड फ्रॉम फीस पेमेंट, यानी कि उनकी फीस कटवाने का उनके सामने ऑप्शन वगैरह नहीं आएगा। और वो प्रिंट आउट भी निकालेंगे तो उनके सामने कुछ इस तरीके से लिखकर आएगा, फीस पेमेंट डिटेल का जो यहाँ पर ऑप्शन रहता है दूसरे नंबर पेज के लास्ट में,
तो यहाँ पर उनके एक्सेप्टेड लिख कर आ जाएगा, यानी कि उनकी फीस वगैरह नहीं कटेगी और यहाँ पर अमाउंट वगैरह भी लिख कर नहीं आएगा। तो आप समझ जाइए कि भैया आप उस कैटेगरी में आते हैं जिनकी फीस वगैरह नहीं कट रही है। अब दोस्तों कई बार कई कैंडिडेट पेमेंट कटवाते हैं और वो यहाँ पर यूपीआई का यूज करते हैं, तो कई बार उनकी फीस फंस जाती है। तो आप कोशिश ये करिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीआई से पेमेंट कटवा रहे हैं तो आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कटवानी है। आपको कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड हो आपके पास, किसी भी बैंक का हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप उसका नंबर से यहाँ पर फीस कटवा दीजिए, तो आपकी फीस एक बार में एक्सेप्ट हो जाएगी। क्योंकि यूपीआई में क्या रहता है दोस्तों, ज्यादातर फीस फंस जाती है और वो वापस एसएससी तो मुश्किल ही वापस कर दे, एक्सेप्ट ही होती है और वो पता नहीं कब तक एक्सेप्ट हो सकता है लास्ट डेट चल रही है फॉर्म की, आप लास्ट डेट में फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने यूपीआई से पेमेंट कटवा दी है और फॉर्म में 1 ही 2 दिन बचे हैं और हो सकता है 7-8 दिन के लिए यहाँ पर फीस वगैरह अटक जाए और आपकी फॉर्म डेट भी निकल जाए और आपका फॉर्म भी सबमिट ना हो और फीस आपकी चली भी जाए। तो कोशिश ये करिएगा दोस्तों, यूपीआई से पेमेंट न करिए, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आपने यूपीआई से पेमेंट कर भी दी है तो आपको 7 से 8 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है इंतजार करना पड़े, क्योंकि इसके बीच में आपकी फीस क्लियर हो जाएगी। अब वैसे तो 6 से 7 दिन में हो जाती है फीस क्लियर, 3 दिन में भी हो जाती है, लेकिन बीच में हॉलीडेज छुट्टियां वगैरह पड़ जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर टाइम थोड़ा ज्यादा और खिंच जाता है। तो कोशिश ये करिए यूपीआई का आप यूज न करें। अगर यूपीआई से कटवा दिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपको दोबारा पेमेंट नहीं कटवानी है जब तक पुरानी फीस क्लियर ना हो जाए, क्योंकि पुरानी फीस रिफंड होने का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपकी फीस यहाँ पर रिफंड नहीं की जाएगी, आपको दोबारा से ही फीस कटवानी पड़ेगी। अगर वो फीस चली भी जाती तो भी आपको दोबारा से ही फीस पेमेंट कटवानी पड़ेगी। और हाँ, एक ऑप्शन और रहता है फीस क्लियर करवाने का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही जब आप एसएससी जीडी के लिए फॉर्म को फिल करेंगे इस वाले ऑप्शन में और आपने फीस वगैरह कटवा दी है और फीस आपकी क्लियर नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखकर आया आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या फिर नहीं हुई है। इसके बाद आप एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिखकर आ जाएगा आपकी पेमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, डबल वेरिफिकेशन वाला और पेमेंट का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने पेमेंट को वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा और आपकी पेमेंट हो सकता है वेरीफाई हो जाए एक बार में ही। तो अगर आपकी भी फीस वगैरह कट गई है तो आपको इस ऑप्शन का यूज कर लेना है एक बार। अगर एक बार में नहीं होता है तो आप दूसरी बार भी इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आपकी पेमेंट ज्यादातर चांसेस है यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती तो आपको 7-8 दिन का वेट कर लेना है, हो सकता है आपकी फीस क्लियर हो जाए। अगर फिर भी नहीं होती तो आपको दोबारा से यहाँ पर 200 पेमेंट कटवानी पड़ेगी। आपकी पुरानी जो आपने पेमेंट कटवाई है वो चली जाएगी, वो रिफंड नहीं की जाएगी। तो दोस्तों यही जानकारी थी इसमें फीस से रिलेटेड। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भैया फीस आपकी फंस सकती है तो रात में कोशिश करिएगा फीस कटवाने की, क्योंकि रात में भी बैंक के सर्वर भी अच्छे खासे चलते हैं और आपकी फीस वगैरह पेंडिंग में नहीं जाएगी। यूपीआई से पेमेंट फिर भी मत करिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज करिए पेमेंट कटवाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और जानकारी पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह मुझसे पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप कुकू एफएम और गूगल ऐप वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो फटाफट से दी हुई लिंक से डाउनलोड कर लीजिए।